Hello students of class 5th. Today we will discuss unit 15 measurements, and in this video we will discuss other units of the metric system. So milliliter, centiliter, deciliter, liter, decaliter, hectoliter, kiloliter. These are some other units of the metric सिस्टम। मिलीलीटर को हम ml से डिनोट करते हैं, सेंटीलीटर को cl से डिनोट किया जाता है, डेसीलीटर को dl से डिनोट करते हैं, लीटर को l से डिनोट करते हैं, डेकालीटर को dal से डिनोट करते हैं, हेक्टोलीटर को hl से डिनोट करते हैं, किलोलीटर को kl से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, कुछ यूनिट्स हैं जो हमारे मैट्रिक सिस्टम में होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखिए, जैसे ये क्या है, आपकी एक स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप को बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक यूनिट्स लिखी हैं, जैसे मीटर, ग्राम, लीटर। तो जब आप मीटर से डेसीमीटर की तरफ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। जब आप मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। और जब आप मीटर से मिलीमीटर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे। ओके, तो ये तो था कि जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं, जैसे मीटर से जब मैं डेकामीटर की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर डेका से जब मैं हेक्टो में जाऊंगा तो मुझे डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। यानी कि जब डेकामीटर से मैं हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। यानी कि अगर मीटर से मुझे हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। और मीटर से जब मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, या तो 10 से या 100 से या फिर 1000 से। और जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम या तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने एक स्ट्रिप बनाई है। इस स्ट्रिप को अब हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए किस तरीके से करेंगे। लुक एट द स्ट्रिप अबव। आप ये स्ट्रिप देखिए जो मैंने ये ऊपर बना रखी है। यू कैन ईजिली रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स। जब आप इस स्ट्रिप को देखेंगे तो इससे आपको जो सीक्वेंस है, यूनिट्स का जो सीक्वेंस है, वो आपको आसानी हो जाएगी याद रखने में। एंड हाउ दे आर रिलेटेड, और ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये भी आपको पता लग जाएगा। ईच यूनिट इज 10 टाइम्स द स्मॉलर यूनिट बिफोर इट। जो हर एक यूनिट है वो 10 टाइम्स है उसकी स्मॉलर यूनिट से, बिफोर इट, जो कि इस स्ट्रिप में पहले आ रही है। तो जैसे कि 1 मीटर है, तो जो 1 मीटर है वो 10 टाइम्स है किसका, 1 डेसीमीटर का।
सिमिलरली जो डेसीमीटर है वो तो जो डेसीमीटर है वो भी क्या है, 10 टाइम्स है सेंटीमीटर का। ओके, सिमिलरली जो सेंटीमीटर है वो 10 टाइम्स है मिलीमीटर का। तो इस तरीके से जो हर एक यूनिट है वो उसकी वो 10 टाइम्स है उसकी स्मॉलर यूनिट से, जो कि इस स्ट्रिप में पहले लिखी हुई हैं। अब कुछ यूनिट जो हैं वो बड़ी यूनिट है जो कि बाद में आती हैं, तो वो क्या है, 1/10 टाइम्स है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर डेकामीटर। तो जो 1 मीटर है वो 1/10 टाइम्स है डेकामीटर का। सिमिलरली जो डेकामीटर है वो 1/10 टाइम्स है हेक्टोमीटर का, और जो हेक्टोमीटर है वो 1/10 टाइम्स है किलोमीटर का। ओके, तो इस तरीके से जितनी भी लार्जर यूनिट्स हैं जो कि बाद में आ रही हैं वो सभी 1/10 टाइम्स हैं बेसिक यूनिट से। ओके, एक बार इस ट्रिप को मैं और आपको रिवाइव करा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। देखिए कि किस तरीके से ये है कि जो मीटर है वो डेसीमीटर का 10 टाइम्स है। सिमिलरली जो डेसीमीटर है वो सेंटीमीटर का 10 टाइम्स है, और सिमिलरली जो सेंटीमीटर है वो मिलीमीटर का 10 टाइम्स है। तो इसका मतलब है कि जो हर एक यूनिट है दैट इज 10 टाइम्स द स्मॉलर यूनिट बिफोर इट। अब आगे बढ़ते हैं। मीटर, मीटर जो है वो जो 1 मीटर है वो 1/10 टाइम्स है डेकामीटर का। सिमिलरली जो डेकामीटर है वो 1/10 टाइम्स है हेक्टोमीटर का, और जो हेक्टोमीटर है वो 1/10 टाइम्स है किलोमीटर का। हम ये सारी जो चीज़ें हैं वो सभी हम अभी मीटर से ही समझ रहे हैं। ओके, सिमिलरली ग्राम और लीटर में भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जैसे 1/10 यानी कि 1/10 जो है 1/10 ऑफ द लार्जर यूनिट, यानी कि 1/10 किसका, लार्जर यूनिट का, जो कि किसके बाद आ रही हैं, एक के बाद एक इस स्ट्रिप में आ रही हैं। कि जो डेका है वो हेक्टो का 1/10 टाइम्स है, फिर जो हेक्टो है वो किलो का 1/10 टाइम्स है। तो इस तरीके से कुछ और फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं कन्वर्ज़न के, और ये सभी आगे चल के जब आप इस एक्सरसाइज को समझेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को समझेंगे, तो ये वहाँ पर आपको हेल्प करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली फ्रॉम द अबव स्ट्रिप, अब ये जो स्ट्रिप हमने देखी, यू कैन सी फ्रॉम किलो टू अ बेसिक यूनिट लाइक ग्राम we have to multiply 3 times by 10, that is by 1000. So 1 kg is equal to 1 multiply 1000 gram is equal to 1000 ग्राम। ये देखिए कि ये जो स्ट्रिप हमने अभी ऊपर देखी, तो हमने ये देखा कि जब हम किलो से कहाँ जा रहे हैं, बेसिक यूनिट की तरफ जा रहे हैं।
देखिए यहाँ पर आपका क्या है, किलो है, यानी कि हम इसमें ग्राम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर ग्राम के आगे हम क्या लगा दें, किलो लगा दें, तो वो क्या बन जाएगी, यूनिट किलोग्राम बन जाएगी। तो यदि हम किलोग्राम को उसकी बेसिक यूनिट यानी कि ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 को 3 टाइम्स। देखिए किलोग्राम से जब आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम्स बाई 10, यानी कि आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए जब आप किलो से हेक्टो की तरफ गए तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जब आप हेक्टो से डेका की तरफ गए तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली जब आप डेका से मीटर की तरफ गए तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जब आप किलोग्राम से ग्राम की तरफ आएंगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए जो 1 किलोग्राम है वो किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। और सिमिलरली जो 1 ग्राम है वो 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको लिख लीजिए। अगेन एज वी मूव फ्रॉम मिली टू अ बेसिक यूनिट, अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम मिली से बेसिक यूनिट की तरफ आ रहे हैं। लाइक लीटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हम लीटर से पहले क्या लगा दें, मिली लगा दें, तो क्या बन जाएगी यूनिट, मिलीलीटर। तो मिलीलीटर की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, लीटर है, यानी कि मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड 3 टाइम्स बाई 10। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 क्या होता है, 1/1000 लीटर। तो यानी कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। सिमिलरली जो आपका 1 लीटर है वो किसके बराबर होगा, 1000 मिलीलीटर के। तो जब आप मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन्स करने हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी हैं, इनको आप एक जगह नोट कर सकते हैं, ये आपको हायर क्लासेस में भी हेल्प करेंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, राइट 2 डेसीमीटर्स एज मिलीमीटर्स, कि 2 डेसीमीटर्स को आपको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो यदि आपने स्ट्रिप देखी है तो जब आप डेसीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, और 100 से आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 100 मिलीमीटर्स होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर, तो 2 डेसीमीटर में कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई 100 मिलीमीटर, यानी कि 200 मिलीमीटर। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे राइट 5000 डेकाग्राम्स एज किलोग्राम्स, कि जो 5000 डेकाग्राम है उसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो डेका जो है वो बड़ी यूनिट है, डेकाग्राम जो है वो छोटी यूनिट है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है। तो जब आप छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप डिवाइड किससे करेंगे,
100 से करेंगे यदि आपने वो स्ट्रिप देखी है। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 डेकाग्राम में 1/100 किलोग्राम्स होते हैं। तो 5000 डेकाग्राम में कितने किलोग्राम्स होते हैं? 5000/100 किलोग्राम, यानी कि 50 किलोग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है डेसिमल्स इन यूनिट्स, कि यूनिट्स के अंदर क्या आते हैं? डेसिमल्स आ जाते हैं। तो डेसिमल्स का क्या रोल है उसको भी समझते हैं। द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द मैट्रिक सिस्टम कैन बी रिटन एज डेसिमल फ्रैक्शंस ऑफ द लार्जर यूनिट्स, कि जो मैट्रिक सिस्टम है हमारा, उसमें जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उनको कैसे लिखा जाता है? उन सभी को डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखा जाता है ऑफ द लार्जर यूनिट्स। देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। कैसे? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर क्या है? स्मॉलर यूनिट है हमारे मैट्रिक सिस्टम में, एंड इट इज इक्वल टू a decimal fraction which is 0.1 of the larger unit. Larger unit is centimeter. So 1 millimeter is equal to 0.1 सेंटीमीटर। अब ये कैसे आया इसको समझ लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 को हम क्या लिख देते हैं? 0.1। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब अगला क्या है? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 mm में कितने मीटर हो जाएंगे? 1/1000 मीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर। इस तरीके से ये आपका आ गया। तो जितनी भी स्मॉलर यूनिट्स हैं हमारे मैट्रिक सिस्टम में, वो सभी कैसे लिखी जाती हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस ऑफ द लार्जर यूनिट्स। अगला है 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 किलोग्राम। तो जो 1 ग्राम है वो 0.001 किलोग्राम होता है। तो ये कैसे आया? ये इस फॉर्मूले से आया। जब आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ओके, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। अब 1/1000 को हम कैसे लिखते हैं? 0.001 kg, यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 kg। तो यहाँ पर भी जो स्मॉलर यूनिट है दैट जो कि हमारे मैट्रिक सिस्टम में आती है, उसको कैसे लिखा गया है? इट इज़ इक्वल टू द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ द लार्जर यूनिट। तो केजी जो है वो लार्जर यूनिट है मैट्रिक सिस्टम में। तो इस तरीके से डेसिमल्स का भी रोल आता है इन द यूनिट्स। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल्स इन कन्वर्जन, कि जो डेसिमल्स है उसका रोल कन्वर्जन्स में कैसे आता है। While converting measurements from one unit to another, we multiply or divide by 10, 100, 1000 and so on. यदि हमें
कोई भी मेज़रमेंट है उसको कन्वर्ट करना है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, तो या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100 और 1000 से, या फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10, 100 और 1000 से। तो जब भी हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं किसी भी मेज़रमेंट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, तो वहाँ पर डेसिमल्स का क्या आ जाता है, रोल आ जाता है। तो यूजिंग डेसिमल मेक दीज ऑपरेशंस मच सिंपलर। तो जब हम डेसिमल्स का उपयोग करते हैं तो उससे हमारे ये जो ऑपरेशंस हैं ये और भी ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। अब वो कैसे हो जाते हैं ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल क्या है, कन्वर्ट 15 mm इंटू सेंटीमीटर। हमें 15 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप सभी को पता होगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर। तो 15 mm में कितने होते हैं, 15 मल्टीप्लाई 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 15/10 सेंटीमीटर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम यूनिट्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, 10 से डिवाइड किया। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कन्वर्ट 37.5 सेंटीमीटर इंटू mm। 37.5 सेंटीमीटर को हमें mm में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। तो 37.5 सेंटीमीटर में कितने mm हो जाएंगे, 37.5 मल्टीप्लाई 10 mm। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके मल्टीप्लायर में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 ज़ीरो है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 375 मिलीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, एक नोट डाल के लिख लीजिए, व्हेन मल्टीप्लाइंग बाई 10, 100 और 1000 शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट राइट एज मैनी प्लेसेस आर देयर आर ज़ीरोज़ इन द मल्टीप्लायर। तो आप क्या करिए, जब आप 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है, और वो राइट में उतने प्लेसेस शिफ्ट हो जाता है जितनी ज़ीरोज़ आपकी मल्टीप्लायर में होती हैं। जैसे कि ये देखिए स्टूडेंट्स, जो अभी लास्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, इसमें जो आपका मल्टीप्लायर है वो क्या है, 10 है। 37.5 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो 10 है वो आपका क्या है, मल्टीप्लायर है। और आपके मल्टीप्लायर में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 ज़ीरो है। तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट में 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 375.0, यानी कि 375 mm। एक सेकंड पॉइंट भी है, उसको भी समझते हैं। व्हेन डिवाइडिंग बाई 10, 100 और 1000, जब भी हम 10 से, 100 से और 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट में एज मैनी प्लेसेस, कि
जितनी ज़ीरोज़ आपके डिवीज़र में होंगी उतने प्लेसेस जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे 10 है, 100 है और 1000 है, तो इसमें आप नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करेंगे और उतने प्लेसेस लेफ़्ट में आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया, इसको हम किसी और एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। अब इसको देख लीजिए, आई रिमेंबर दिस एज, मैं इसको कैसे याद रख सकता हूँ? जैसे यहाँ पर भी मैंने एक ट्रिक बना दी है इसको याद करने की, तो इन ट्रिक्स को भी आप सभी एक जगह नोट करें। जैसे पहली ट्रिक है शिफ्ट पॉइंट एज मैनी प्लेसेस। जो पॉइंट है वो उतने प्लेसेस आपका शिफ्ट हो जाएगा जितनी मल्टीप्लायर में या डिवीज़र में ज़ीरोज़ होंगी। दूसरा, बी कम्स बिफोर एस इन द अल्फ़ाबेट। जो बी है वो एस से पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, इसीलिए बी जो है वो उससे क्या डिनोट करेंगे? बिग। और एस क्या डिनोट करता है? स्मॉल। तो बिग और स्मॉल इस तरीके से आप लिख लेंगे। और यदि आप बिग से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, बिग से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, तो आपका डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट होगा और आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में। दूसरा, यदि स्मॉल से बिग की तरफ आप जा रहे हैं, मतलब स्मॉलर यूनिट को आप बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका एरो है वो स्मॉल से बिग की तरफ जाएगा। इट मीन्स कि आपको जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें डिवाइड भी करना है। तो उस केस में आप डिवीज़न करेंगे, डिवाइड करेंगे या तो 10 से या 100 से या फिर 1000 से। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी या तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से करेंगे या फिर 1000 से करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तब आपको ये जो ट्रिक्स हैं ये और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये देखिए एग्जाम्पल, कन्वर्ट 55 सेंटीमीटर इनटू मीटर, कि 55 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। तो इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दोनों को ही आपको समझना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या फिर जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर होता है? 1/100 मीटर के। तो जब आपका 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है तो आपका 55 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 55/100 मीटर। यानी कि यहाँ पर आप क्या देखेंगे? डिवीज़र देखेंगे। डिवीज़र आपका क्या है? 100। और इसमें ज़ीरोज़ कितनी है? 2 ज़ीरोज़ हैं। तो यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट से थर्ड प्लेस पर आ जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.55 मीटर। तो एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है, तो उसको भी समझते हैं। बहुत ध्यान से सभी स्टूडेंट्स समझेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखिए, सेंटीमीटर है और क्या है? मीटर है। तो सेंटीमीटर आपकी क्या है? छोटी यूनिट है और मीटर आपकी क्या है? बड़ी यूनिट है। तो यानी कि आप यहाँ पर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी के लिए, बड़ी को आप क्या बोलते हैं? बिग बोलते हैं, तो यानी कि बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो छोटी है उसको आप क्या बोलते हैं? स्मॉल बोलते हैं, तो उसको आप एस से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। और
आपके अल्फ़ाबेट्स में जो बी है वो एस से पहले आता है, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे बी एंड एस। फिर क्या होगा कि आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 आपका क्या है, डिवीज़र है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं आता हूँ इस पॉइंट पे कि जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट में उतने प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा जितनी की ज़ीरोज़ आपके डिवीज़र में है। तो यहाँ पर डिवीज़र में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और एरो आपका कैसे आ जाएगा, लेफ़्ट की तरफ आएगा आपका एरो, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, यानी कि स्मॉल से बिग की तरफ। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, शिफ्ट पॉइंट 2 प्लेसेस लेफ़्ट। जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसको दिखाएंगे कि बी एंड एस, और फिर आप एस से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि स्मॉल यूनिट को आप बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है। तो इस केस में जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, 55.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो 2 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और 2 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट होने के बाद आंसर क्या आएगा, 0.55 मीटर। तो इस तरीके से आप ट्रिक्स के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था उससे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे और उसमें इस शॉर्ट ट्रिक को और अच्छे से समझेंगे। जैसे क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, कन्वर्ट 4.15 मीटर इनटू मिलीमीटर। 4.15 मीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ये सब आपको पता होगा। इसी वजह से जो 4.15 मीटर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4.15 मल्टीप्लाई 1000 मिलीमीटर, यानी कि 4150 मिलीमीटर। ये तो था एक मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं, मतलब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है सॉल्व करने के लिए। तो शॉर्ट ट्रिक्स में आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपने क्या लिख लिया पहले, 4.150 मीटर, ये आपने लिख लिया। तो यहाँ पर आपका जो मल्टीप्लायर है उस पर आप फोकस करेंगे। मल्टीप्लायर आपका क्या है, 1000 है। तो 1000 के अंदर कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो राइट में जब आपका 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल पॉइंट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4150 mm। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप बड़ी यूनिट, यानी यहाँ पर जो बिगर यूनिट है वो क्या है, मीटर है। आप मीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉलर यूनिट है mm, आप मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो एरो है वो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। जब भी एरो आपका राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो आप डेसिमल पॉइंट को उतने प्लेसेस शिफ्ट करेंगे जितने प्लेसेस आपके मल्टीप्लायर में, जितनी ज़ीरोज़ आपके मल्टीप्लायर में हैं उतने प्लेसेस आप डेसिमल पॉइंट को राइट में शिफ्ट करेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4150 mm। अगला एग्जाम्पल, राइट 7 लीटर 415 मिलीलीटर एज लीटर।
जो 7 लीटर 415 मिलीलीटर है उसको आपको लीटर्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? या सभी को पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। Therefore 415 मिलीलीटर इज इक्वल टू 415 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 0.415 लीटर। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या रहेगी? 415.0 मिलीलीटर। तो फिर आप क्या करेंगे? आप 415/1000 में आप क्या देखेंगे? डिवीज़र के अंदर नंबर ऑफ ज़ीरोज़। डिवीज़र आपका क्या है? 1000 है और आप उसमें क्या देखेंगे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 3 हैं। तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0.415 लीटर। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? छोटी यूनिट जो कि आपकी क्या है? मिलीलीटर, आप उसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। बड़ी यूनिट आपकी क्या है? लीटर। तो जब आप ml को L में कन्वर्ट करेंगे तो इस एरो को आप देखिए, ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट में उतने प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा जितनी ज़ीरोज़ आपके डिवीज़र में हैं। डिवीज़र में 3 ज़ीरोज़ हैं तो लेफ़्ट में 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 0.415 लीटर। अब देयरफॉर 7 लीटर 415 मिलीलीटर इज इक्वल टू 7 प्लस 0.415 लीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7.415 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। राइट 3.07 kg एज ग्राम। 3.07 kg को आपको ग्राम में दिखाना है। तो जो आपका 1 किलोग्राम है वो किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। देयरफॉर 3.07 किलोग्राम वो किसके बराबर होगा? 3.07 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3070 ग्राम। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो आप कैसे लिखेंगे? 3.070 किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट में 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप क्या देखेंगे इसमें 1000 आपका क्या है? मल्टीप्लायर है और उसके अंदर कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। तो डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट होगा। राइट में क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि आप बड़ी यूनिट जो कि क्या है? केजी, उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? छोटी यूनिट में। छोटी यूनिट क्या है? ग्राम। जब आप केजी को जी में यानी कि ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एरो है वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट में 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके मल्टीप्लायर में कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। तो 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होने के बाद आंसर क्या आएगा? 3070 ग्राम। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो सिंपल मेथड्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के उनसे भी आपको क्वेश्चंस सारे सॉल्व करने हैं।
कहीं पर भी आपको शॉर्ट ट्रिक में या फिर किसी भी क्वेश्चन के मेथड में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट 9 मीटर 3 सेंटीमीटर एज मीटर। दूसरा है, कन्वर्ट 25 mg इंटू ग्राम। तीसरा है, कन्वर्ट 60 ml इंटू लीटर। चौथा है, राइट 9 ग्राम एज किलोग्राम्स। तो ये चारों क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में आप सेंड करेंगे वीडियो को केयरफुली देखने के बाद। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ में आए होंगे 15 चैप्टर के। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।